सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आज जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट जो कि है जनरेशन। अगर हम देखेंगे तो ये है महानिर्मिती। और महानिर्मिती एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कंपनी है। महाजनको मतलब महाराष्ट्र जनरेशन कंपनी। सो ये प्योरली स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की कंपनी है। महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, SPGCL। ओके। महाजनको। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये अप्रैल 2024 की ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि 800 पोस्ट के साथ ये लॉन्च होने जा रही है। हालांकि ये लॉन्च हो चुकी है, सिर्फ डिटेल आना बाकी है। तो देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन 3 की ये पोस्ट है। 800 पोजीशन और पूरा जो डिटेल है वो दिया जाएगा आफ्टर द सम टाइम। शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हैं। अगर शॉर्ट नोटिफिकेशन अगर हम पढ़ सकते हैं तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर ओवरऑल इंफॉर्मेशन दी गई है। ओवरऑल आई मीन टू से शॉर्ट महानिर्मिती। और कुल मिला के जो जगह है वो है 800 मीन्स 800। देखते हैं इसका जल्दी डिटेल आ जाएगा और पूरा ये लिंक वगैरह इसका चालू हो जाएगा। थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा, बट इतना तो पक्का है कि जाहिरात आएगी और आपको पढ़ाई करना है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है उन सब में बेस्ट करना है। और नितिन मनोहर एकेडमी आपको मोटिवेट एज वेल एज गाइड करने के लिए बैठी है। जस्ट आपको मैसेज करना है कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत जा रही है, सो दैट आई कैन गाइड यू। whatever the subject, power system, then after power electronics and control system, signal and system, then after lots of another subject is। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको मेरी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करनी है फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट आई मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, then you can join my class at Pune city। और एक महाट्रांसको की असिस्टेंट इंजीनियर एई की भी एक पोस्ट उसका हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एई के लिए भी हमने अप्लाई किया था। तो एई का कंप्लीट हो चुका है, उसका अभी एग्ज़ाम आने वाला है। महाराष्ट्र विद्युत सहायक भर्ती महावितरण, एक्चुअली ये महाट्रांसको था। देखते हैं महाट्रांसको। ये RRB JEE था जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी जगह थी इसके अंदर। देन आफ्टर मैं आपको जो महाट्रांसको वाला दिखाना चाहता था ये है 4494, यानी 4494 जगह टोटल। एक्चुअली गलती से मेरे से वो ओपन हो गया एक्सिस बैंक वाला। हाँ, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि महाट्रांसको के लिए कहाँ पे गया हमारा। ये है वो महाट्रांसको जिसको हम महापारेषण भी बोलते हैं। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो देखिए पारेषण, ठीक है।
एक काम करते हैं, इसके अंदर एक्चुअल में इनका जो पीडीएफ है उस पे ही जाते हैं, और मेरे ख्याल से 04 वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ईई, एडिशनल, एई, एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एडिशनल इंजीनियर ट्रांसमिशन, और इसके लिए क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है इन बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो एक्चुअली ये नहीं हो सकता है वो, क्योंकि एक्सपीरियंस वाला पोस्ट है वो। देखते हैं हम सिंपल वाला कौन सा पोस्ट है। हाँ, तो पोस्ट नंबर 4, बीटेक इलेक्ट्रिकल। सो ये सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर, 419 पोस्ट सबसे ज़्यादा। तो वो हमको देखना पड़ेगा, ये है वो 4 नंबर का, हालांकि हमने यही ओपन किया था। एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट नंबर 4। चलो ठीक है, देखते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ाई करना है। इसके अंदर अब देखिए, टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, टेस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ मराठी लैंग्वेज. So these are the 150 marks, and following projection shows us test of professional knowledge 50 marks, test of general aptitude, test of reasoning, test of quanti apti. So these are total 40 plus 40 80. So subtotal is 80, 50 plus 80 130, and 20 marks for the here we can calculate. So this 50 question is for 110 marks. This 80 question is for 40 marks. So these are the scenario. So 110 plus 40 equals to 150. Composite time of 120 minutes means 2 hours here. Sorry. So here is the bifurcation for the syllabus. Okay, we are going to stop here, and you are watching NMA. Thanks a lot.